ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय राम राम। आप सब लोग एक बार म्यूट कर दीजिए। ॐ रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृणामि, श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य, वामे च जनकात्मजा, पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्, आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां, लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भर्जनं भवबीजानामर्जनं सुखसम्पदां, तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनम्। रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। जे दिन गए तुम ही बिनु देखे, ते बिरंचि जनि पारहि लेखे। कृपा बारिधर राम खरारी, पाहि पाहि प्रणतारतिहारी। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जानि नहीं पाई। निज कृत कर्म जनित फल पायऊँ, अब प्रभु पाहि शरण तक आयऊँ। असरन सरन बिरद संभारी, मोहि जनि तजहु भगत हितकारी।
श्रवण सुजस सुनियायो, प्रभु भंजन भव भीर। त्राहि त्राहि आरति हरन, सरन सुखद रघुबीर। ओ समदीन न दीन हित, तुम समान रघुबीर। अस बिचारी रघुबंश मणि, हरहु विषम भव भीर। कामिहि नारी प्यारी जिमि, लोभी प्रिय जिमि दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। राम राम। परमात्मा की असीम कृपा के कारण आज हम एक बार फिर से इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। उसके लिए भगवान की कृपा के प्रति नतमस्तक होते हुए, आपके हृदय में बैठे हुए भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका हार्दिक अभिनंदन। श्री रामचरितमानस परिक्रमा के इस कार्यक्रम में प्रसंगों को लेते हुए धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे थे। हमारी ये यात्रा पिछली बार धनुष यज्ञ के प्रसंग पर समाप्त हुई थी। राजा जनक ने बहुत बड़ा आयोजन किया था धनुष यज्ञ का। द्वीप द्वीप से राजा और कई लोग आए हुए थे। जो इस धनुष को तोड़ेगा उसको त्रिभुवन जय समेत वैदेही, त्रिभुवन की जय के साथ वैदेही का विवाह उसके साथ किया जाएगा। उस शर्त को भगवान राम ने पूरा किया। गुरु के आशीर्वाद से गुरु विश्वामित्र जी ने कहा कि उठो तात भंजो भव चापा, और उन्होंने वो धनुष तोड़ा। जानकी जी ने जयमाला उनके गले में डाली और तीनों लोकों में, 14 भुवनों में बल्कि एकदम उत्सव हो गया, शोर हो गया, कोलाहल हो गया कि भगवान राम ने सीता का वरण किया। पुष्प वर्षा हो रही है, नगाड़े बज रहे हैं, अप्सराएं गान कर रही हैं। उस कोलाहल को सुन के परशुराम जी आए। उन्होंने देखा कि उनके गुरु का धनुष, शिव जी का धनुष टूट गया और उसको कौतुक में तोड़ दिया गया। तो वो बड़े क्रुद्ध हुए, बड़े नाराज हुए। वो सारी कथा हमने पिछली बार पढ़ी थी। परशुराम बहुत क्रुद्ध थे। उनके उस क्रोध को ही एक हथियार बना के उसी से उनके ऊपर वापस वार किया गया। उस क्रोध की धारा दोबारा से उन्हीं की ओर चली और उनकी शक्ति क्षीण हो गई, तेज कम हो गया। अंत में उन्होंने राम को पहचान लिया। राम ने कृपा करके कुछ ऐसे गूढ़ वचन कहे जिससे उनकी बुद्धि के सारे पर्दे खुल गए और उन्होंने श्री राम को पहचाना। फिर भी जो थोड़ा सा डाउट था उसको दूर करने के लिए उन्होंने कहा था, राम रमापति कर धनु लेहु। हे राम, मेरे पास ये एक धनुष है भगवान विष्णु का। मुझे लगता है कि आप उनके अवतार हो। अगर आप इस धनुष के प्रत्यंचा को चढ़ा पाओगे तो मैं समझूंगा कि हाँ, मैं ठीक सोच रहा हूँ। तो परीक्षा के लिए उन्होंने वो धनुष कहा कि आप ये धनुष लीजिए और इसको चढ़ा के दिखाइए, चला के दिखाइए। भगवान राम ने कोशिश भी नहीं की, वो धनुष अपने आप भगवान के हाथ में आ गया और वो उसके ऊपर प्रत्यंचा अपने आप चढ़ गई। तो जैसे ही उन्होंने पहचाना भगवान को तो फिर उन्होंने वहां बहुत सुंदर स्तुति की है। जय रघुवंश बनज बन भानु, वो एक स्तुति है। और श्री रामचरितमानस में इकलौती स्तुति ऐसी है जी, दो भाइयों की एक साथ स्तुति है। राम की स्तुतियां हैं लेकिन राम और लक्ष्मण की एक इकट्ठे स्तुति केवल यहीं पर है। क्षमो क्षमा मंदिर दो भ्राता, हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई मुझे क्षमा करें। तो क्षमा करते करवाने के लिए उन्होंने वो स्तुति
की है भगवान की, बहुत सुंदर स्तुति, बहुत सिद्ध स्तुति है। और इसमें विशेषता यह है कि 9 बार भगवान को जय 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 कहा गया है। जय शब्द 9 बार। 9 का पूर्ण अंक होता है वैसे भी। यहाँ पे पीछे एक प्रसंग ये चल रहा था कि ब्राह्मण में 9 गुण होने चाहिए। वो अपना ब्राह्मणत्व खो चुके हैं और अपनी तारीफ क्षत्रिय के बाने से अपनी तारीफ करते हैं। अपना सारा परिचय इस तरह से चाहते हैं कि उन्हें कोई ब्राह्मण ना कहे, उन्हें कोई मुनि ना कहे, मुनि ना समझे, कोरा मुनि ना समझे। गीता जी में ब्राह्मण के गुण बताए गए 18वें अध्याय में। 42 नंबर श्लोक है। शमो दमः तपः शौचम, ऐसे करके हैं। क्षांतिरार्जव, ये शम शम दम तप शौच क्षमा आर्जव ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता, ये 9 गुण ब्राह्मण में होने चाहिए। ये 9 के 9 गुण उनके इस पूरे प्रसंग के अंदर 9 के 9 गुण चले गए। तो विद्वान लोग कहते हैं कि 9 बार जय जय करके उन्होंने भगवान से प्रार्थना की है कि मेरे ये गुण मुझे वापस मिल जाएं। अच्छा, अब वो धनुष जो भगवान के हाथ में था उसके ऊपर तीर चढ़ चुका था। अब उन्होंने कहा कि अब ये तीर मैं कहाँ चलाऊं, क्योंकि भगवान ने एक बार बाण चढ़ा लिया धनुष के ऊपर, तो अब कुछ ना कुछ अपने लक्ष्य को भेद के ही आएगा। उन्होंने परशुराम जी से पूछा कि क्या इससे मैं आपकी अव्याहत गति का नाश कर दूं। परशुराम जी को अव्याहत गति मिली एक वरदान में। ये था कि भाई वो जहां चाहे तीनों लोकों में कहीं भी किसी भी समय जा सकते हैं। और कैसे जा सकते हैं कि जैसे अभी यहाँ खड़े हैं, मन से सोचा दूसरी जगह प्रकट हो गए, यहाँ से गायब हो गए। इस तरह की गति उनकी अव्याहत गति थी। या तुम्हारे परलोक का नाश करूं, अब ये बाण वापस तो आएगा नहीं। तो परशुराम जी ने कहा कि मेरी अव्याहत गति रहने दीजिए, परलोक का नाश कर दीजिए, मेरे जितने भी कर्म जो भी मैंने किया उसका नाश कर दीजिए, और मैं दोबारा से आपकी आज्ञा लेकर तप को जाना चाहता हूँ। तो कही जय 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 भृगुकुल केतु, जय 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 बोल के जो परशुराम जी हैं वो तप करने के लिए वन को चले गए। जैसे ही वन को गए, अब तक तो यहाँ थोड़ा वातावरण बड़ा भारी सा हो गया था। काफी बहस हो रही थी, सब लोग डरे हुए भी थे, और लक्ष्मण जी पूरा पूरा जवाब दे रहे थे उनको। फिर राम जी भी अंत में उन्होंने कहा कि ठीक है, हमें तुम्हारी चुनौती स्वीकार है। इस तरह की बातें हो रही थी, तो सब लोग डरे हुए थे। जब वो जय जय करके अचानक चले गए, तो एकदम से सब लोग सुखी हो गए, सब लोग प्रसन्न हो गए। जानकी जी सुखी हो गई, जनक जी सुखी हो गए, सारे नगरवासी एकदम से आनंदित हो गए। और एकदम से ढोल नगाड़े जोर जोर से बाजे बजने लगे, उत्सव का माहौल हो गया। अब जनक जी विश्वामित्र मुनि के पास गए। उनसे कहते हैं कि ये दोनों भाइयों को लाके आपने मेरे ऊपर बड़ा कल्याण किया, आप मेरे ऊपर बड़ा एहसान किया, बहुत कल्याण किया। आपकी कृपा से ये सब अब कार्यक्रम पूरा हो गया। अब आगे आप बताएं कि इसके आगे क्या कार्यक्रम किया जाए। विश्वामित्र जी बोले, भाई देखो, टेक्निकली पूछो तो विवाह तो हो गया, आपकी शर्त थी, शर्त पूरी हो गई, उसके साथ विवाह की रीति भी हो गई, जयमाला हो गई। तो अब ये दोनों पति पत्नी तो हो गए। फिर भी अपने बड़े बूढ़ों से पूछो, अपने गुरुओं से पूछो, और लोक रीति कुल रीति के अनुसार जिस तरह का उत्सव आप करना चाहो, जिस तरह के कार्यक्रम करना चाहो, तो विवाह की रस्में पूरी कर लो। तो और एक बात और है, विश्वामित्र जी ने कहा कि अगर मेरी मानो तो एक बार संदेशा भेज के राजा दशरथ को बताओ और उनको यहाँ आने के लिए आमंत्रित करो, निमंत्रण दो। तो जनक जी ने कहा बहुत अच्छा। तुरंत उन्होंने अपने खास दूतों को बुलाया
मैसेंजर्स को, और उनको सीधे अयोध्या की तरफ भेज दिया कि आप ये चिट्ठी ले जाइए और अयोध्या में महाराज दशरथ को समाचार दीजिए। उधर जनक के दूत अयोध्या की तरफ चले, और इधर जनक जी ने क्या किया कि शहर के जो गणमान्य महाजन लोग थे उन सबको बुलाया। अलग अलग एरियाज के अलग अलग, जैसे यहाँ मेयर होते हैं ऐसे जगह जगह के महाजन होते हैं, उन सबको बुलाया। उनसे कहा कि उत्सव की तैयारी की जाए, अपना अपना इलाका बहुत अच्छे से सजाया जाए। तो वो लोग सिर नवा के खुशी खुशी चले वहां से। इधर उन्होंने अपने और सेवकों को बुलाया। उन्होंने कहा कि बाकी सारे इंतजाम उत्सव के किए जाएं, और एक फिर कुछ कारीगरों को बुलाया कि एक बहुत सुंदर मंडप बनाया जाए, शादी का पंडाल बनाया जाए, और ऐसा विचित्र, ऐसा अद्भुत मंडप होना चाहिए जो आज तक कभी बना ही ना हो। तो जनक जी ने इस तरह से सबको अलग अलग ड्यूटीज असाइन कर दी, और चारों ओर खुशियां छाने लगी। गलियां, चौराहे, सड़कें, दुकानें, बाजार खूब सजने लगे। और सजावट कोई साधारण सजावट या साधारण झंडियां लगा दी या इस तरह की लाइटें लगा दी, ऐसी नहीं थी। वहाँ जो कुछ था वो सब अद्भुत था, सब कुछ ऐश्वर्यमय था। जो मंडप बनाया गया उसमें कहते हैं कि जो कुछ चीजें होती हैं जो मंगलमय होती हैं, जैसे केले के पेड़ लगा के उनके पत्तों से द्वार बनाए जाते हैं, कुछ फूल बनाए जाते हैं, कुछ आम के पौधे, आम के पेड़ लगाए जाते हैं, आम के पत्तों से सजाया जाता है। तो वो सारी चीजें उन्होंने सोने से, चांदी से, और हीरे जवाहरातों से, अलग अलग मणि माणिक्य लगाकर, उदाहरण के लिए क्या लिखते हैं, कहते हैं कि देखो, सोने के केले के खंभे बनाए, सोने से केले जैसा एक तना बना के उनके खंभे बनाए, और हरी हरी मणियों से, पन्ना जो मणि होती है, पन्ना, वो प्रेशर स्टोन से उन्होंने हरे हरे पत्ते बनाए, और पद्मराग यानी माणिक जो होते हैं रेड कलर का, उसके फूल बनाए, मणियों से ही बांस बनाए, सोने के पान के पत्तों से, पान के पत्तों की शेप में सोने से पतरे बना के उनको एक रेशम की डोरी से, एक रस्सी की तरह से लपेट के उनकी रस्सियां बनाई गई, और वो उन रस्सियों से मोतियों की झालरें लटकाई गई। लाल, हरे, सफेद, फिरोजी, कई तरह के कलर्स के स्टोन्स, प्रेशर स्टोन्स, उनसे अलग अलग रंग के कमल बनाए गए। अच्छा, भौरे और पक्षी, ये बहुत सुंदर, कितनी कलाकारी रही होगी उन दिनों, आप कल्पना कर सकते हैं कि उन्होंने मणियों से और सोने से कारीगरी करके कुछ भंवरे बनाए। वो भंवरे रेशम की रस्सियों से लटका दिए जैसे उड़ रहे हो, और जैसे हवा चलती थी तो हवा से उनमें से भंवरों की आवाज आती थी, भंवरों की आवाज आती है। उसी तरह से कुछ छोटे छोटे पक्षी बनाए। वो पक्षी भी जब जगह जगह उन्होंने ऐसे बिठा दिए लगा के, और जब हवा चलती तो उस हवा से, उसमें से ची 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 की आवाज, जैसे पक्षी गुंजन कर रहे हो, ऐसे पक्षी की आवाज आती थी। तो इस तरह का बहुत सुंदर वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया। और श्री राम सीता के विवाह का जितना सुंदर वर्णन तुलसीदास जी ने किया, उसको देख के तो ऐसा लगता है कि कमाल है। अच्छा, फिर जो नीलम होती, नीलम मणि, नीलम से उन्होंने आम के पत्ते बनाए, नीलम की मणियां गुथ के आम के पत्ते बनाए। और फिर सोने से आम की बौर बनाई, आम की जो फूल होते हैं, बौर होती है, वो सोने से कशीदाकारी करके वो बनाई। और पन्ना जो होता है, पन्ना से आम के फलों के गुच्छे रेशम की डोरी से लटका दिए, ऐसे पेड़ बना दिए, आम के पेड़, आम के द्वार, इस तरह का एक अद्भुत सा मंडप। और फिर जो जनक जी का महल था, उसके तो कहने ही क्या, उसमें तो हर चीज अद्भुत थी, हर चीज विलक्षण थी, हर चीज सुंदर थी। और न केवल इतना ही, कहते हैं कि वहाँ के निवासियों के घरों को भी सजाया गया, और वो घर ऐसे थे कि हर घर जनक के महल जैसा दिखाई देता था, इतने सुंदर
साधारण लोगों के घर भी इतने सुंदर। फिर यहाँ पर कहते हैं कि ये लोग अतिशयोक्ति ना समझें इस बात को, क्योंकि देखो जिस नगर में लक्ष्मी जी स्वयं सीता का रूप धारण करके रह रही हैं, तो उस नगर की शोभा का क्या वर्णन किया जाए, उसके बारे में कुछ कहना ही क्या। जो कुछ हो जाए वो थोड़ा। इधर मंडप सज गया, तैयारियां हो गई, और उधर जनक जी के दूत अयोध्या पहुंच गए। हाँ, जनक जी ने एक और अपने सेवकों को ऑर्डर किया, कारीगरों को, कि अयोध्या और जनकपुरी के बीच में जितना भी रास्ता है, सबकी सड़कें ठीक हो जाएं, सारे मार्ग साफ सुथरे हो जाएं, और जितने भी नदी नाले बीच में पड़ते हैं सबके ऊपर पुल बन जाए। तो इतनी उन दिनों टेक्निक इतनी एडवांस रही होगी कि बने बनाए पुल रहते होंगे जो असेंबल कर दिए जाते होंगे, कि एक दो दिन के अंदर ही सारा इंतजाम हो गया, सारा का सारा बिल्कुल तैयारियां हो गई। अब जनक जी के दूत अयोध्या पहुंचते हैं तो बहुत ही मार्मिक, बहुत ही सुंदर वर्णन है, बहुत ही सुंदर वर्णन। अयोध्या में जब दूत पहुंचे तो द्वार पर उन्होंने द्वारपाल से कहा कि हम जनकपुरी से आए हैं और हमें महाराज के दर्शन करने हैं, उनके नाम संदेश लाए हैं। तो जाके बताया कि महाराज जनकपुर से कोई दूत आपके लिए संदेश लाए। उन्होंने कहा ठीक है, भेजो। आए तो उन्होंने हाथ में पत्रिका दी कि महाराज जनक ने आपके लिए ये पत्र दिया। अच्छा, एक राजा का पत्र दूसरे राजा के लिए है, तो उन्होंने फिर किसी और से ना दे के अपने हाथ से उस पत्र लिया और उसको बैठ के पढ़ने लगे। सबकी नजर राजा दशरथ की तरफ थी। राजा दशरथ उसको देखते जाएं और आनंद में इतने डूबते जाएं कि उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही है। आज इतने दिनों बाद बच्चों की खबर आई है, और इतनी अच्छी खबर आई है, तो वो जैसे ही गदगद होने लगे, एकदम पुलकित होने लगे, बहुत ज्यादा रोमांच होने लगा, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तो दौड़ते दौड़ते भरत और शत्रुघ्न दोनों आ गए कि पिताजी कहाँ से चिट्ठी आई है। तो उन्होंने वो चिट्ठी शत्रुघ्न भरत को दे दी। तो उन दोनों भाइयों ने जैसे ही चिट्ठी पढ़ी तो उछलने लगे, खुशी के मारे उछलने लगे कि राम भैया का विवाह होगा, राम का विवाह होगा, राम भैया का विवाह। इस तरह करते करते उन्होंने शोर मचा दिया। तो एकदम से वो समाचार पूरे नगर में फैल गया। अब ये पत्र लेके सीधे जैसे सभासदों को पढ़ के सुनाया गया, तो अब जनक जी उन दूतों से क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं कि भैया कहु कुशल दो बारे, तुमनी के निज नैन निहारे। भैया, मुझे बताओ तो सही, तुम मेरे बच्चों की कुशल तो बताओ। तुमने क्या अपनी आंखों से उनको देखा है? देखो, एक श्याम वर्ण के हैं, गौर वर्ण के हैं, दोनों के यहाँ एक धनुष रहता है, तरकश होगा, और दोनों गुरु विश्वामित्र के साथ रहे होंगे, किशोर अवस्था के हैं दोनों। आपने उन्हें पहचान लिया? और कहो राजा जनक ने उनको कैसे पहचाना? वो अपने वात्सल्य भाव से इस तरह के प्रश्न पूछ रहे हैं। पहचाने हो तुम, कहो स्वभाव, अगर तुमने पहचाना तो जरा उनका स्वभाव बताओ, हमें बताओ कैसे लगते हैं, क्या करते हैं। इस तरह से वो गदगद होके सवाल पूछे जा रहे हैं। अब उन दूतों ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। उनका पूछन जोगन तनय तुम्हारे, तुम्हारे पुत्र जो है ना, वो ये महाराज आपके पुत्र पूछने लायक नहीं है। पुरुष सिंह तिहुपुर उजियारे, अरे तीनों लोकों में उज्जवल उनकी यश कीर्ति है। वो तो ऐसे शेर हैं जिनके जस प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे। उनके यश और प्रताप के आगे उनका इतना यश, चंद्रमा की किरणों जैसा यश, शुभ्र। और लेकिन अगर उनकी चंद्रमा की किरणों से, चांदनी से उस यश की तुलना की जाए तो वो कम है, क्योंकि चंद्रमा तो उनके सामने मैला लगता है। उनका इतना उज्जवल यश है
कि चंद्रमा उनके सामने मैला लगे, और उनका प्रताप ऐसा कि उसके आगे सूर्य भी शीतल लगे। हमारे वहाँ जनकपुर में जो उत्सव हुआ था धनुष यज्ञ का, उसमें जगह जगह से बड़े बड़े राजा महाराजा आए थे। रावण बाणासुर, रावण ने तो हाथ भी नहीं लगाया, बाणासुर तो हार गया। और भी इतने महाशक्तिशाली राजा आए, कोई भी उस धनुष को हिला भी नहीं पाया। और आपके बेटे ने उसको इतनी सहजता से तोड़ के शर्त पूरी की और वैदेही को जीता। तो आपके पुत्र पूछने लायक नहीं है, आप कैसे कैसे पूछते हो? और आप कहते हैं उनको कैसे पहचाना? क्या सूर्य को दीपक लेके कुछ देखा जा सकता है? दीपक लेके सूर्य को ढूंढने निकलेंगे? वो जहां खड़े हो जाते हैं वहां उजाला हो जाता है, वहां प्रकाश हो जाता है। ऐसे उज्जवल चरित्र, ऐसे उज्जवल प्रकाश प्रताप वाले। तो बस कहते हैं कि उनको देखने के बाद देव देखी तब बालक दो, अब न आखितर आवत को। उन दोनों को देखने के बाद अब कोई भी इन आंखों के आगे ठहरता ही नहीं, रुकता ही नहीं। यानी उनके बराबरी का कोई हो ही नहीं सकता। अब उनको देखने के बाद और कुछ देखने का मन भी नहीं करता है। बहुत ही सूत्रात्मक चीजें हैं यहाँ पर। यहाँ पर बहुत ही सूत्रात्मक चौपाइयां हैं। देव देखी तब बालक दो, अब न आखतर आवत को। एक बार उस परम तत्व का दर्शन हो जाए, एक बार उस परम तत्व का अनुभव हो जाए, तो उसके बाद सारा संसार व्यर्थ दिखाई देता है, सारा संसार तुच्छ दिखाई देता है। गोस्वामी जी एक जगह लिखते हैं कि वहां अपनी दीनतावश ऐसा लिख रहे हैं कि लगता है कि मुझे अभी तक राम अच्छे नहीं लगे, मुझे अभी तक राम मीठे नहीं लगे। कि अगर मुझे राम मीठे लगे होते तो मुझे दुनिया के 6 रस और 9 रस, जो साहित्य के 9 रस और भोजन के 6 रस, इनमें कोई भी रस आना बंद हो जाता, ये अनरस हो जाते, ये फीके हो जाते। जो मोहि राम लागते मीठे, तो षड रस नव रस रस अनरस बह जाते सब सीठे। जो मोहि राम लागते मीठे। एक बार वो राम मीठे लगने लगे तो उसके बाद ये सारी दुनिया फीकी पड़ जाए। देव देखी तब बालक दो, अब न आंख तर आवत को। तो दूतों की ऐसी वाणी सुन के, इतना तारीफ सुन के, ऐसी बातें सुन के लोग वाह वाह करने लगे, न्यौछावर देने लगे। और दूतों को ना इनाम स्वरूप महाराज ने इशारा किया तो थाल भर के, सोने के थाल में बहुत सारे हीरे जवाहरात और उपहार वगैरह, बोले कि यह हमारी तरफ से आप रख लो। और वो दूत भी कोई साधारण दूत नहीं है, वो जनक जी के दूत हैं, वो जानकी जी के शहर से आए हैं। तो वो दोनों एकदम से आंख बंद, एक ने कान बंद कर लेते हैं कि महाराज ये क्या कहते हैं। हम अपनी बेटी के ससुराल आए हैं, जनकपुरी की बेटी, जनकपुर की बेटी हमारी बेटी, तो हम अपनी बेटी के घर आए हैं, यहाँ से हम ये सब नहीं लेंगे तो अनीति है, ये नीति की बात नहीं है। उनकी ये बात सुन के सब तो और भी ज्यादा धन्य हो गए। तो दूतों ने इस तरह से समाचार दिया, जनक जी ने आदेश करके उन दूतों के रहने का इंतजाम किया। उनके लिए उनको करके ये सीधे अपने गुरुजी के पास आए। राजा दशरथ जो थे, राजा दशरथ गुरुजी के पास आए और आके उनसे उन्होंने समाचार पत्रिका दिखाई। तो गुरुजी ने भी बहुत सुंदर कहा कि जिमे सरिता सागर महु जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाही। तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाहि सुभाए। आप और कौशल्या देवी धर्म का प्रतीक हैं, जैसे आप ऐसे ही माँ कौशल्या। आप इतने धर्मात्मा और इतने धर्म का प्रतीक हैं, धर्म धर्म ही आप हैं। तो आपके पास ये सारी सुख संपत्ति, सारे शुभ समाचार अपने आप आएंगे, बिना बुलाए आएंगे, और आपको कभी किसी से कुछ मांगना या कहना नहीं पड़ेगा, इच्छा जाहिर नहीं करनी पड़ेगी। जैसे सागर
अपने आप में परिपूर्ण होता है, अपने आप में फुल होता है, हमेशा उसमें देखिएगा लेवल भरा रहता है, लेकिन फिर भी उसकी तरफ सारी की सारी नदियां सागर में चली जाती हैं, समाती जाती हैं। जिमि सरिता सागर महु जाही, यद्यपि ताही कामना नहीं, उसको नहीं, कुछ पानी की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उसके पास सब जाती हैं। उसी तरह से जो धर्मशील व्यक्ति होते हैं, राजा होते हैं, उनके पास सारी सुख संपत्ति अपने आप आती है। तो ठीक है राजन, आप तैयारी कराओ। जब गुरुजी से भी आज्ञा मिल गई तो सीधे वो अपने महल में गए, रनिवास में, रानियों को ये समाचार, शुभ समाचार दिया, तो वहां भी एक हर्ष की लहर फैल गई। सब लोग प्रसन्न होने लगे और चारों ओर शोर मचने लगा, जय जयकार होने लगी, आशीर्वाद होने लगे। राम के लिए, लक्ष्मण के लिए, बच्चों के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं लोग। चक्रवर्ती दशरथ के चारों बेटे कुशल रहें, चिरजीवी हो, इस तरह की बात नगरवासी सब कर रहे हैं। जगह जगह उत्सव शुरू हो गया। अयोध्या में उत्सव की तैयारी हो गई, अयोध्या में उत्सव शुरू हो गया। फिर वहीं वहाँ अयोध्या में तो उससे भी ज्यादा, जैसे जनकपुर में हो रहा था, बिल्कुल वैसी ही तैयारियां यहाँ भी शुरू हो गई। आदेश दिया गया चतुर्थम से, अग्रजा से सारी गलियों का छिड़काव किया गया। कस्तूरी, चंदन, केसर, इस तरह की चीजें मिला के पानी में उनका छिड़काव किया जाता है, तो खुशबू भी होती है, पवित्रता भी होती है। तो वो सारी गलियों का छिड़काव, गलियों की सजावट जगह जगह, और लोग अपने आप घरों के बाहर आ गए, नए नए वस्त्र पहन के, नाचते गाते, उत्सव मनाते, अपने अपने घरों को सब लोग सजा रहे हैं। घरों के बाहर मंगल दीप, मंगल कलश सजा सजा के रख रहे हैं। ध्वजाएं, पताकाएं, बंदरवार, बंधनवार और चंवर, सोने के कलश, मणियों की झालर, इस तरह से सजा सजा के सारी, एक से एक विलक्षण। इधर महलों में जो बंदी थे, भाट थे, जो सेवक लोग होते हैं जिनका काम होता है विरदावली गाना, और वो पूरे वंश की विरुदावली गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। इधर स्त्रियों के, नारियों के समूह बाहर निकल के गीत गा रही हैं और एक दूसरे को शुभ समाचार दे रही हैं। सीता और राम का नाम ले लेके, उन गीतों में सीता और राम का नाम ले लेके सीताराम के विवाह की तैयारियां कर रही हैं। अब दशरथ जी ने भरत को बुलाया। भरत जी को कहा कि देखो, मैं तुम्हें इस कार्यक्रम का इंचार्ज बना रहा हूं, ये तुम्हारा काम है कि तुम बारात की तैयारी करो, और ऐसी बारात होनी चाहिए कि जो आज तक ना कभी किसी ने देखी हो, ना सुनी हो। एक बहुत बड़ा उत्सव है, तो आप इस बारात की शानदार तैयारी कराओ। आप जैसे जैसे कहोगे वैसे वैसे चलेगा। तो सबसे पहले तो उन्होंने कई जातियों के बेस्ट ब्रीड के घोड़े, सैकड़ों हजारों घोड़े बाहर निकलवाए। उन घोड़ों को मणियों से जटित जीन्स और लगाम पे झालर मोतियों की, इस तरह से सजा के उन घोड़ों को गहनों से लाद के, बहुत सुंदर सुंदर घोड़े बाहर, नगर के बाहर एक कोई ओपन स्पेस था, वहां पे सारी बारात इकट्ठे होने लगी, असेंबली ऑफ बारात जिसे हम कहते हैं आजकल। उनके ऊपर जो घुड़सवार थे वो कई तरह के, छह छबीले। वहां लिखा है कि घोड़ों की तारीफ क्या है कि नाना जाति न जाही बखाने, इस तरह के अलग अलग ब्रीड के घोड़े हैं कि वो जब चलते हैं तो मानो हवा में उड़ते हैं, हवा में ऐसे ही उड़ते हैं जैसे जमीन पे चल रहे हैं। और कुछ घोड़े आगे बताएंगे वो ऐसे हैं जो जल के ऊपर भी ऐसे ही चलते हैं जैसे जमीन पे चलते हैं, यानी जल, थल, वायु तीनों में चलने वाले घोड़े, अलग अलग तरह की उनकी जातियां। एक श्याम कर्ण के घोड़े हैं, श्याम कर्ण नाम है उनका। वो कहते हैं कि पूरा घोड़ा एकदम वाइट, सिर्फ एक कान काला होता है उसका। ये बहुत रेयर ब्रीड होती है और जो बहुत कम मिलते हैं। वो कहते हैं कि अगणित श्याम कर्ण, अगणित श्याम कर्ण के घोड़े उन्होंने निकलवा दिए। एक क्रम होता है, अश्वपूर्वाम रथ मध्याम हस्तिनाद प्रमोदिनीम, जैसे आपने सुना होगा, वो आगे आगे
घोड़े रहेंगे, उसके बाद रथ रहेंगे, उसके बाद हाथी रहेंगे। उन घोड़ों में उन्होंने कहा कि जितने भी राजकुमार, उनके दोस्त और दूसरे सैनिक, छरे छबीले छल सब सुर सुजान नवीन। इसमें ना छड़े छबीले छैल, ये 3 तरह के उन्होंने कहा कि लोग घोड़ों के ऊपर हैं। तो शास्त्रों में लिखा है कि जो छड़े होते हैं वो उनके साथ 2700 घोड़े, 2700 घोड़ों की एक कंपनी होती है। तो उनको जो लीड करता है उसे कहते हैं छड़े। और जो छबीले होते हैं वो कैसे हैं, वो उनके साथ 4800 घोड़ों की एक कंपनी होती है और वो उसको लीड करते हैं। और एक छयल जो लिखा है वो है 810 घोड़ों के लीडर, 810 घोड़ों की कंपनी है, उसका लीडर। इस तरह से अनगिनत है। और हर घोड़े के साथ एक लेफ्ट एक राइट पैदल है, और उन पैदलों के हाथ में तलवारें हैं, और वो सारे तलवारबाजी में एकदम से एक्सपर्ट्स हैं, वो बॉडीगार्ड्स हर घोड़े के साथ। तो घोड़ों की एक बटालियन तैयार हो गई। उसके बाद रथ, कहने की बात ही नहीं है कि रथों को भी उसी तरह से सजाया गया। बहुत सुंदर सुंदर रथ निकाल के उनको चेक करके ठीक ठाक हैं सब के नहीं है, उनको सबको सैकड़ों रथों की एक कंपनी बनाई गई। और उनमें 2 रथ ऐसे थे कि जो बिल्कुल ही अलग टाइप के विलक्षण थे, उनकी सजावट सबसे ज्यादा थी। वो वीआईपी रथ थे दोनों। उनमें से एक में राजसी सामान भरा गया, राजाओं के वस्त्र, जैसे कई तरह की चीजें राजाओं के यूज की, डेली यूज की चीजें होती हैं। तो महाराज दशरथ के लिए वो एक रथ पूरा भर के सामान का रखा गया है ना। कई सारे आभूषण होंगे, वस्त्र होंगे, तीर कमान होंगे, हथियार होंगे, भाले, तलवारें, वो सब चीजें होंगी। और वो पानदान, पीकदान, इस तरह की चीजें जो राजा लोग सोने की यूज करते, वो सब एक में राजसी सामान था। और दूसरा रथ दिव्य रथ था, उसके ऊपर महाराज दशरथ और वशिष्ठ जी बैठेंगे। वो 2 रथ अलग से सजाए गए। उसके बाद पीछे आ जाइए तो रथों के पीछे हाथी, हाथियों की सजावट भी देखने लायक। इतने मतवाले हाथी, एकदम से स्ट्रॉन्ग, बेस्ट हाथी जो थे, उन्होंने उस तरह के बहुत सारे हाथी वो इकट्ठे कर दिए। आगे घोड़े, बीच में रथ, फिर हाथी, और बीच बीच में कुछ बैंड वाले, कुछ नगाड़े वाले, कुछ तुरही बजाने वाले, कुछ शहनाई वादक, और कुछ कुछ विदूषक उन ग्रुप्स के बीच बीच में चल रहे हैं। विदूषक वो होते हैं जो बीच बीच में छोटी छोटी मैजिक ट्रिक्स दिखाते जाएंगे, चुटकुले सुनाते जाएंगे, डांस करते जाएंगे, हंसाने के काम करेंगे लोगों को। तो और उनके पीछे फिर पैदल, पैदल की टुकड़ी है। पैदलों के पीछे फिर कहार हैं, जो बोझा ढोने वाले लोग, उनके पास छकड़े हैं लटकाने वाले, गाड़ियां हैं, खच्चर हैं, ऊंट हैं, हाथी हैं। उनके ऊपर सामान लाद के चले, रास्ते में खाने पीने का सामान, और रुकने का टेंट वगैरह, कई तरह की चीजें वो पीछे पीछे वो चल रहे हैं। तो एक तरह से बारात पूरी तैयार हो गई, और जोर जोर से नगाड़े बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, बारात के चलने की तैयारी है। इधर जो राजकुमार लोग हैं, जो बाकी सैनिक लोग हैं, अपने घोड़ों को नचा रहे हैं, और ऐसे नचाते हैं कि जो ढोल की ताल होती है, उस ताल के ऊपर वो पैरों से तप तप करके नाच रहे हैं। घोड़े ट्रेंड घोड़े हैं जो डांस भी कर सकते हैं। तो इस तरह से जैसे लास्ट में राजा दशरथ और गुरु वशिष्ठ जी आए, उन्होंने आके अपने ब्राह्मणों को, गौरी गणेश को पूजन करके स्वस्ति वाचन के साथ रथ में पहले गुरु जी बैठे, साथ में फिर
राजा दशरथ बैठे, ऐसे जैसे इंद्र के साथ बृहस्पति बैठे हों, उसी तरह से दशरथ जी के साथ गुरु जी बैठे, वशिष्ठ जी। और वशिष्ठ जी से आज्ञा लेके उन्होंने शंख ध्वनि करके और भगवान को याद करके बारात को आगे चलाया। जैसे बारात चली तो वहां पे शुभ शकुन होने लगे। आगे जाके एक लिखते हैं कि मंगल में कल्याण में अभिमत फलदातार, जिमि सब साचे होन हित भय सगुन एक बार। जितने भी शुभ शकुन हमारे शास्त्रों में वर्णन किया गया, वो सारे के सारे शुभ शकुन आज अचानक होने लगे। वो कहते हैं कि इतना सुंदर अवसर है कि आज हम दिखाई देंगे तो हमारा नाम भी शुभ शकुन की सूची में आ जाएगा, हम भी सच्चे माने जाएंगे आज से। तो वो सच्चे होने के लिए वो सब प्रकट हो रहे हैं। उदाहरण के लिए 10 शकुन इन्होंने यहाँ पे लिखे हैं, वो देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। लिखा है कि जब बाईं ओर देखते हैं तो उनको नीलकंठ पक्षी चारा चुगता हुआ दिखाई देता है। दाहिनी ओर देखते हैं तो खेत में कौवा बैठा दिखाई देता है। सामने देखते हैं तो नेवला दिखाई देता है। और एक लोमड़ी आ जाती है सामने, जो आगे आगे भागती जा रही है, बार बार पीछे मुड़ के देखती है, अपना मुंह दिखाती है बार बार। तो इस तरह से फिर आगे चलते हैं तो देखते हैं एक स्त्री जा रही है, उसके साथ एक बालक है और सिर पे एक भरा हुआ मटका। ये भी शुभ शकुन हो गया। आगे देखते हैं तो 2 ब्राह्मण जा रहे हैं और उनके हाथों में पुस्तकें हैं। फिर और आगे देखते हैं तो एक आदमी दही और मछली लेके जा रहा है। फिर आगे देखते हैं तो एक हिरणों का ग्रुप लेफ्ट साइड से होके राइट साइड को ऐसे क्लॉकवाइज उनके बारात के आगे से घूम जाता है। एक चिड़िया होती है, क्षेम करी चिड़िया बोलते हैं उसको। कहते हैं वो जब बोलती है तो क्षेम 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 इस तरह की आवाज करती है। तो वो रास्ते में पेड़ के ऊपर बैठ के क्षेम क्षेम बोल रही है। क्षेम का मतलब होता है कल्याण। तो वो क्षेम करी चिड़िया दिखाई दे गई। और एक छोटी सी श्यामा चिड़िया होती है, वो एक मधुर स्वर में वहां पे बैठी है, गाने गा रही है। तो कहने का मतलब यह है कि जो जो शुभ शकुन होते हैं वो सारे एक साथ होने लगे। इस तरह बारात जा रही है, रास्ते में जगह जगह राजा जनक ने इंतजाम किए हुए हैं, सड़क के किनारे रास्ते में रुक रुक के कहीं खाने पीने का इंतजाम, कहीं विश्राम के लिए मंडप लगाए गए हैं। फिर बीच में जो नदी नाले आ जाते हैं उनके ऊपर पुल बांध दिए गए हैं। तो यानी कहने का मतलब है कि उनका रास्ता बहुत ही आसान हो गया। और करते करते बारात जनकपुर के बॉर्डर तक आ गई। वहां पे जैसे ही बारात आई है तो जनकपुर के पास आते ही नगाड़े जोर जोर से बजाने शुरू कर दिए, क्योंकि सामने थोड़ी दूरी पर अपने बॉर्डर के अंदर उनकी एक अगवानी करने के लिए टीम आई हुई थी। वो भी उसी तरह से घोड़े हाथी रथ लेके आए हैं और भर भर के सामान लेके आए हैं। कुछ उपहार हैं, कुछ खाने पीने का सामान है, शरबत ठंडाई, जो जो कुछ हो सकता है वो सब कुछ खाने पीने का। और वो इस इंतजार में कि जैसे ये आएंगे बॉर्डर तक तो हम इनको रिसीव करेंगे। रिसीव करने के लिए, अगवानी करने के लिए उन उधर से टीम आई हुई है। उनको देख के जरा बारातियों में जोश थोड़ा और बढ़ गया। वहां पे खूब नाच गाना हो रहा है और बैंड बज रहे हैं और नगाड़े बज रहे हैं, ढोल तुरही, वो सारी चीजें। कुछ लोग इधर से तेजी से निकले, कुछ लोग इधर से निकले, दोनों जाके आपस में मिलते हैं। और दोनों बारातों का आपस में मिलन, दोनों ग्रुप्स का, अगवानी टीम का, रिसेप्शन टीम का और बारात का आपस में मिलन होता है। और उसके बाद अंदर आने तक उनके आगे आगे पावड़े बिछते चले जाते हैं। पावड़े वो होते हैं जैसे आजकल रेड कारपेट ऐसे रोल कर देते हैं। तो उसमें सिल्क के महंगे से महंगे कपड़े से पावड़े पड़ रहे हैं। और एक पावड़ा हटता है जब पूरा थान हो जाता है, उसके बाद फिर दूसरा पावड़ा पड़ता है, वो भी विचित्र, वो उससे अलग टाइप की क्वालिटी का, वो उससे अलग टाइप, एक से एक महंगे। और वो फिर दूसरा रिपीट नहीं होता।
तो ऐसा करते करते बारात घर तक, जनवासे तक, जनवासा बोलते हैं बारात घर को, तो जनवासे तक बारात आ गई है। और वहाँ पे इनका दोबारा से स्वागत हो रहा है। इस बीच में जब हमारी किशोरी जी को, जानकी जी को पता चलता है कि बारात आ गई है, तो वो क्या करती हैं, वो हृदय में स्मरण करके सिद्धियों को बुला लेती हैं। उनसे कहती हैं कि जाओ महाराज दशरथ और उनकी जो साथ बारात आई है उसका स्वागत करो, और उस स्वागत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जहाँ सिद्धियां स्वयं इंतजाम करने आ गई हो तो वहां कमी तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और साथ ही साथ इंस्ट्रक्शंस ये थी कि किसी को पता ना चलने पाए कि मैंने तुम्हें भेजा है। किसी को कुछ पता नहीं चलता, लेकिन सब लोग कहते हैं वाह, राजा जनक ने इतना अच्छा इंतजाम किया है, कमाल हो गई। ऐसे वैभव, ऐसा इंतजाम तो इंद्र के यहाँ भी नहीं होता होगा। इस प्रकार सोच रहे हैं। हर बाराती के लिए अलग अलग रहने की, खाने की, सोने की व्यवस्था, हर तरह की व्यवस्था। अब ये सब देख के बाकी तो कोई जाने कि ना जाने हमारे अंतर्यामी भगवान राम वो पहचान गए। और उसके पीछे जो उनका उद्देश्य है, उनका जो एक इंटेंशन है, भाव है जानकी जी का, भक्ति भाव, सेवा भाव, प्रेम भाव, उस भाव को देख के राम जी मुस्कुरा रहे हैं, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। वो भी उनके उस रहस्य को किसी के सामने प्रकट नहीं करते। इस प्रकार सब लोग बारात घर में जाके ठहर गए। और इधर जनक जी को पता चला कि बारात आ गई, और राम और लक्ष्मण को पता चला, राम और लक्ष्मण को पता चला कि भाई अयोध्या से पिताजी पूरे समाज के साथ, भाइयों के साथ आए हैं। अब उनका मन कर रहा है कि दौड़ के जाएं, उनसे जाके मिलें सबसे पहले। लेकिन एक मर्यादा की बात है, मर्यादा पुरुषोत्तम है ना, तो मर्यादा की बात है, वो गुरुजी की अनुमति के बिना अपने पिताजी से मिलने नहीं जा सकते। तो गुरुजी उनका भाव देख के, प्रेम देख के गदगद हो गए। उन्होंने दोनों भाइयों को बुलाया, एकदम से गले से लगा लिया, और राम लक्ष्मण को कहा कि आ जाओ, तुम्हारे पिताजी से मिलने चलते हैं। इधर से गुरुजी दोनों बच्चों को लेके जा रहे हैं, उधर से सामने दशरथ जी आ रहे हैं। बहुत सुंदर वर्णन है। ऐसा लगता है कि दशरथ जी अपने बच्चों को दूर से देख के प्रेम के समुद्र में डूबने लगे, आनंद के समुद्र में डूबने लगे। उनसे पैर आगे रखा नहीं जा रहा, शरीर शिथिल होता जा रहा है। उनको लगता है कि जैसे पैर आगे रखेंगे तो डूब जाएंगे उस आनंद के समुद्र में। तो वहां लिखा है कि धीरे धीरे जा रहे हैं, चले थाह सी लेत। थाह कहाँ है, उसकी थाह को धीरे धीरे पैर जमा जमा के चल रहे हैं, कहीं गिर ना जाए। उधर से राम लक्ष्मण आते हैं। वो दशरथ जी बस विश्वामित्र जी को प्रणाम करते हैं, बच्चों को गले से लगाते हैं। इधर बच्चों ने पहले गुरु वशिष्ठ जी को, वामदेव जी को और बाकी ऋषि मुनियों को प्रणाम किया, फिर पिताजी को प्रणाम किया, और हृदय से इस तरह से लगा लेते हैं जैसे कोई मरते हुए को जीवन मिल गया हो। इस प्रकार से इतना, जैसे कहते हैं सांप की मणि खो गई, उसको मणि मिल गई हो, या एक मछली जल में तड़प रही हो, उसको दोबारा से जल में डाल दो। इस तरह से उनको आनंद मिल रहा है। यहाँ पे फिर एक छोटा सा प्रसंग और है। सब लोग, अच्छा इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि बारात चलने से पहले उन्होंने कोई डेट तो निकलवाई नहीं थी कि शादी की क्या डेट निकलेगी, लगन तो निकलवाया नहीं था। लग्न पत्रिका तो बाद में बनी, जब तक वो चल चुके थे। और लगन निकल रही है आज के 1 महीना और 11 दिन बाद, यानी लगन से 1 महीना 11 दिन पहले बारात आ गई। और कुछ विद्वानों ने कहा है कि 1 महीना 7 दिन, किसी ने कहा 1 महीना 5 दिन, जो भी था, मतलब लगन से बहुत पहले। हमारे गोस्वामी जी इस तरह की बातें नहीं लिखते। जहाँ थोड़ा सा भी कंट्रोवर्सी होती है ना, थोड़ा सा चेंज ऑफ ओपिनियन होता है, वो कहते हैं कि बारात लगन से पहले आ गई थी। तो नित्य नए नए आनंद उत्सव हो रहे हैं, रोज नई नई बातें हो रही हैं, लोग परमानंद में डूबे रहते हैं, ब्रह्मानंद में डूबे रहते हैं। और फिर इधर सखियों का वार्तालाप है।
फिर यहाँ पे फिर वही 8 डायलॉग्स हैं। ऐसे लगता है कि वही 8 सखियां जो पीछे हमने देखा था ना, 8 सखियां आपस में राम लक्ष्मण के बारे में बात कर रही हैं जब ये लोग नगर का दर्शन करने गए थे। तो आज वही 8 सखियां फिर से वार्तालाप कर रही हैं। कोई कह रही हैं कि इनके विवाह से तो बड़ा लाभ है, दूसरी कहती हाँ इनके विवाह हो जाएंगे तो इस बहाने ये यहाँ भी आया करेंगे, बार बार अपने ससुराल आएंगे, कभी इस तरह से मिलना जुलना होता रहेगा। तो आपस में 8 तरह के वार्तालाप हैं, तो इसलिए कहते हैं कि यहाँ भी वही अष्ट सखियां आपस में वार्तालाप कर रही हैं। उधर ब्रह्मा जी ने इनकी लग्न पत्रिका बनाई और जनक जी के पास भिजवाई है। यहाँ किसी ने कहा कि देखो, सारे शगुन हुए, ब्रह्मा जी ने भी लग्न पत्रिका खुद अपने हाथ से बनाई। विवाह की विधि में भी आप देखेंगे तो सभी देवी देवता मौजूद हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी सीता सुखी तो ना हुई। उसके जीवन में इतना कष्ट क्यों आया? या राम के, लक्ष्मण के जीवन में इतना कष्ट क्यों आया? 14 वर्ष का वनवास। तो फिर उसका शंका का निवारण करने के लिए किसी ने कहा कि भी देखो, ऐसा है कि ये सारी चीजें इसलिए होती हैं, है ना, जो लग्न पत्रिका इसलिए लग्न इसलिए निकाली जाती है, मुहूर्त इसलिए निकाले जाते हैं कि विवाह निर्विघ्न हो जाए और पति पत्नी में, वर वधु में प्रेम हो, उनकी आपस में गृहस्थी अच्छी चले और उत्तम संतान हो। बाकी जो अवतार की लीला है वो तो अब करनी ही है। उसको करने के लिए अब कुछ ना कुछ तो उन्होंने उलट पलट करना ही होगा। वो जो कुछ होगा वो अब राम की इच्छा से ही होगा। तो इसलिए कहा गया कि अब लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी ने बनाई और धीरे धीरे करते करते मंगल मूल लगन दिन आवा। मार्ग शीर्ष का महीना था। उत्तम मार्ग शीर्ष होता है, मार्ग मासा नाम मार्ग शीर्षो, हम भगवान कृष्ण ने कहा कि महीनों में मार्ग शीर्ष का महीना हो। उसी महीने में गीता जयंती भी आती है। उसी महीने में विवाह पंचमी है। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि है। और इसी दिन बिहारी पंचमी भी होती है। बिहारी पंचमी में जिस दिन हमारे बांके बिहारी जी प्रकट हुए थे, हरिदास जी ने प्रकट कराए थे अभी कलयुग में, तो एक दिन वो लगन का दिन आ गया। जनक जी के जो पुरोहित हैं शतानंद जी, उन्होंने कहा जनक जी को जाके भी अब क्या देरी है, अब तो गोधूली का समय हो रहा है, तो जल्दी से आप निमंत्रण भेजिए राजा दशरथ को कि वो सबको लेकर आए। तो इधर से जनक जी ने दूत भेजे और उनको बुलावा भेजा। दशरथ जी फिर से अपना द्वारात साथ में लेके हंसी खुशी बैंड बाजे के साथ, शंख बजे, ढोल नगाड़े बजे, बाजे बजे, और इतनी सुंदर बारात सजी है, इतनी सुंदर बारात सजी है कि इंद्र ऊपर से देख रहा है तो उसको शर्म आ रही, लज्जा आ रही है कि मेरा वैभव तो इसके सामने कुछ भी नहीं, जो राजा दशरथ का वैभव है। तो उस वैभव को देख के इंद्र लज्जित हो रहा है। और जैसे ही नीचे नगाड़े बजने लगे, ढोल बजने लगे, इतने आसमान में देखा तो वहां भी नगाड़े और ढोल बज रहे हैं। देवताओं ने नगाड़े बजाने शुरू कर दिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि आ जाओ आ जाओ, बाकी सारे देवताओं को बुलाया। सब लोग मिलके ऐसे गोलाकार होके चारों तरफ ऊपर से देखने लगे, आसमान में से इस बारात का उत्सव, बारात का वैभव देखने के लिए आ गए। आज ये दर्शन करते करते ब्रह्मा जी इतने हैरान हैं। ब्रह्मा जी के मन में कहते हैं कि विधि भयउ आचरज विशेषी। सब लोग आश्चर्यचकित हैं इस वैभव को देख के, इस चमक दमक को देख के। सब लोग, सारे जितने देवता हैं सब लोग आश्चर्यचकित हैं, लेकिन ब्रह्मा जी विशेष रूप से आश्चर्यचकित हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरा बनाया हुआ जो होता है, सृष्टि होती है, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, उसमें कुछ गुण होते हैं कुछ अवगुण होते हैं। तो विधि ने जो बनाया होता है ब्रह्मा जी ने, लेकिन मेरी करनी तो यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देती, मेरा बनाया हुआ तो यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता।
तो उन्होंने अपनी शंका भगवान शंकर से कही। तो शंकर जी ने कहा कि देखो, तुम इस बात को याद रखो कि तुम किसका विवाह देखने आए हो, क्या देखने आए हो। तो बहुत सुंदर उन्होंने शिव जी ने समझाया है, जिनकर लेत नाम जग माही, जिनकर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल नसाई। जिनका नाम लेने से सारे अमंगल दूर हो जाते हैं और अमंगल की जड़ ही खत्म हो जाती है। अमंगल मूल नसाही। और करतल होई पदार्थ चारी, और हाथ में चारों पदार्थ यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों ऐसे करतल आ जाते हैं, हाथ के ऊपर आ जाते हैं, हाथ में इतने इजीली आ जाते हैं। ये उनका विवाह है। तेईसी राम कहू कामारी। कामारी भगवान शिव ने कहा कि ये वो वाले राम हैं, वही सीता हैं। तो तुम सीताराम का नाम लेने से चारों पदार्थ हाथ में आ जाते हैं, तो तुम उनका विवाह देखो। अब कोई बच्चा सोचे कि अपने पुराने मम्मी पापा की वीडियो कैसेट शादी की देखे और कहे कि मैं तो इसमें हूं नहीं, मुझे क्यों नहीं आपने बुलाया। तो ये ब्रह्मा जी भी जब नहीं हुए थे तब राम जी थे, तो राम जी के विवाह को ब्रह्मा जी क्या देख पाएंगे। तो इससे ये कहा गया कि साहब ये हैरानी की कोई बात, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और देखिए, देवताओं की दृष्टि कभी नगर पे, कभी वैभव पे, कभी बारात पे, कभी दशरथ बाकी सब लोगों के ऊपर है। लेकिन भगवान शिव की दृष्टि सिर्फ राम के ऊपर है, केवल राम के ऊपर। राम का जो दुल्हा वेश है उसको देख देख के धन्य हो रहे हैं। राम दूल्हे के वेश में घोड़े के ऊपर सवार है। और उनमें वो चारों भाई जो है ना, चारों तरह की मुक्ति के रूप में दिखाई देते हैं। राम तो सायुज्य मुक्ति के रूप में, सायुज्य मोक्ष। और लक्ष्मण जी सामीप्य मोक्ष, शत्रुघ्न जी सालोक्य, और भरत जी सारूप्य। तो चारों तरह का मोक्ष उनको यहाँ पे दिखाई दे रहा है चारों भाइयों के रूप में। राम जी का दूल्हा वेश इतना सुंदर है, कहते हैं कि उनका जो रंग है भगवान का इस तरह का है जैसे मोर की गर्दन होती है, उसके ऊपर छोटे छोटे स्पिक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे, जो ऐसे चलने से जब मोर आगे धीरे धीरे गर्दन को ऐसे ऐसे करके चलता है। आपने कबूतर देखा होगा, कबूतर में भी ऐसे होता है। मैंने एक बार ध्यान से देखा तो बहुत सुंदर। तो उसके यहाँ ऐसे छोटे छोटे स्पेक्स होते हैं, तो वो जब चलता है तो कभी हरी सी एक उसमें वो आती है, शेड आती है चमकदार, और कभी नीली सी आती है। तो श्याम और हरिताभ ऐसे वो जो एक शेडो होती है ना डबल कलर की, इस तरह का कलर भगवान का चमकदार कलर है। श्याम वर्ण, इसलिए भगवान को श्याम वर्ण कहा जाता है। लेकिन बीच बीच में हरी सी एक झलक देते हैं। तो मोर कंठ की कांति वाला शरीर है, और उनका जो पीतांबर है वो ऐसे है जैसे बिजली की चमक जैसा पीतांबर, ऐसे कपड़े से बना हुआ पीतांबर, दिव्य है सब कुछ। भगवान के वस्त्र, भगवान के आभूषण, भगवान का सब कुछ दिव्य है। उसका लौकिक उपमा से कुछ वर्णन किया ही नहीं जा सकता। वो ऐसे जैसे बिजली चमक जाती है, शाम मेघ के अंदर बिजली चमकती हो, ऐसा पीतांबर धारण किया हुआ। और विवाह के आभूषण हैं, कुछ बाजूबंद हैं, कुछ हाथों के ऊपर हैं, कुछ गले में आभूषण है। अलौकिक छवि है, चंद्रमा जैसा मुख बताया। और राम जी जिस घोड़े पे सवार हैं वो घोड़ा बिल्कुल ही अलग तरह का घोड़ा है। ऐसा इतना सुंदर घोड़ा है, ऐसा लगता है मानो कामदेव घोड़े का शरीर धारण करके आ गए। और वो ऐसे लगता है कि ऊपर उतना चंचल, उतना चुस्त घोड़ा है। ऐसा लगता है कि ऊपर जो भगवान बैठे हैं, राम जी बैठे हैं, वो तो बादल है, मेघ है, मेघ के समान उनका वर्ण है। तो मेघ जैसे हैं, बादल जैसे हैं। और वो नीचे मोर जैसे नाचता है। तो घोड़ा उससे ऐसे मोर की तरह से नाच रहा है। घोड़े की जो लगाम है जो भगवान ने पकड़ी हुई है, उस लगाम में मोतियों की झालर लटकी हुई है। और भगवान ने ऐसे एक जनेऊ के साथ साथ एक पीला वस्त्र इस तरह से एक पटका बांधा हुआ है।
तो वो पीला वस्त्र काखा सोती करके कहते हैं, वो शब्द ऐसा आया है वहां पे। पीत जनेऊ महाछविदे, पीला जनेऊ बहुत शोभित हो रहा है। इधर ये जो ऑब्लिक ऐसे जनेऊ की तरह से पहना हुआ पीला वस्त्र है, उसके ऊपर दोनों किनारों पे मोतियों की झालर लटक रही है, मोती के काम किया हुआ है। और जो लगाम है उसमें मोतियों के साथ साथ छोटे छोटे घुंघरू लटके हैं, तो चन 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 वो घुंघरुओं की आवाज आती है। तो इतना सुंदर दूल्हा वेश, सारे देवता देख रहे हैं उनको, उनकी नजर ही हटती नहीं है। लेकिन आज शंकर जी बहुत प्रसन्न है, वो सिर्फ राम को देखे जा रहे हैं, वो तो इतने आनंद में डूब गए। वो कहते हैं कि प्रभु आपने अच्छा किया, मुझे 15 नेत्र दे दिए। आज उन्होंने पांचों मुखों के ऊपर तीसरा तीसरा नेत्र खोल दिया। आज उनके तीनों तीनों नेत्र खुले हुए हैं पांचों मुखों के ऊपर, तो टोटल 15 आंखें खुली हैं। लेकिन जब उनका नेत्र काम के लिए खुला था तो काम जल के भस्म हो गया था। लेकिन आज राम के लिए खुला है तो राम की शीतलता उनके अंदर आ रही है, वो शीतल आनंद वो ले रहे। ब्रह्मा जी पछता रहे कि मेरे तो सिर्फ 8 ही नेत्र हैं, मैं इस रूप को और ज्यादा देखना चाहता था, मेरे सिर्फ 8 ही नेत्र हैं। उधर कार्तिकेय जी और ज्यादा खुश हैं, कहते हैं मेरे तो 12 है, ब्रह्मा जी से भी 1.5 गुने। और इंद्र तो सबसे ज्यादा प्रसन्न है, कहता है कि आज मुझे गौतम ऋषि ने श्राप दिया था, तो आज मेरा वो मेरे लिए हितकर सिद्ध हुआ कि मैं आज 1000 नेत्रों से भगवान के दर्शन कर रहा हूँ। तो उसके शरीर में 1000 छिद्र थे जो आज 1000 नेत्रों की तरह से खुल गए। अब वेलकम करने के लिए परिछन आरती होती है। परिछन परिछन करने के लिए जो सुनैना जी और दूसरी उनकी सखियां है, सुनैना जी जो जनक जी की पत्नी है वो, और उनकी सखियां, वो सारी परिछन आरती करने के लिए सज धज के गीत गाते हुए, आरती का थाल बना के और मंगल द्रव्य हाथों में लेके वो सब गई हैं वहां पे। और यहाँ पे क्या हुआ है कि इतना शोर शराबा इतना ज्यादा है कि ढोल नगाड़े बज रहे हैं, बैंड बज रहे हैं, शंख ध्वनि हो रही है, वेदों की ऋचाएं बोली जा रही हैं, और ये मंगल गीत गा रही हैं नारियां, स्त्रियां। उस बीच में क्या हुआ कि आज रति जी, रमा जी, उमा जी और ब्रह्माणी सरस्वती जी, उमा रमा ब्रह्माणी रति, ये सब लोग मिलके कपट से साधारण नारियों का वेश बना के बीच बीच में गीत गाते हुए चल रही हैं, क्यों आज वो इस उत्सव में जरूर शामिल होना चाहती हैं सब। जैसे सुनैना जी के आनंद की तो कहना ही क्या। वहां एक शब्द आया कि पंच शब्द हो रहे हैं, वहां पे 5 तरह की ध्वनियां हो रही हैं। वेद ध्वनि हो रही है, शंख ध्वनि हो रही है, होलो ध्वनि हो रही है, जो वो करके वो आवाज करते हैं, वो वाली ध्वनि हो रही है। और बंदी लोग गाना गा रहे हैं, बंदियों की आवाज आ रही है, जय जय हो रही है, जय ध्वनि हो रही है, शंख ध्वनि, 5 तरह की ध्वनिया, पंच ध्वनि, पंच शब्द। उस कोलाहल के बीच में परिछन आरती हो रही है, उनका स्वागत किया जा रहा है। जनक जी दौड़ के आए हैं, वो दशरथ जी से मिले हैं। दशरथ और जनक जी की मिलनी हुई है, और उनका वैभव इधर से उधर से बिल्कुल एक जैसा लगता है, जैसे जनक जी ऐसे ही दशरथ जी। तो देवता लोग आपस में क्या कह रहे हैं कि जब से सृष्टि बनी है हमने पता नहीं कितने विवाह देखे और न जाने कितने विवाहों के बारे में सुना, लेकिन सम समधि देखे हम आजू। समधि जो होते हैं ना, वो इतने सम, इतने बराबर कि दशरथ के बराबर तो जनक, जनक के बराबर दशरथ, इनके बराबर और कोई भी नहीं हो सकता। जानकी मंगल करके ग्रंथ है, उसमें गोस्वामी जी लिखते हैं, 3 लोक अवलोकहि नाही उपमा दो, दशरथ जनक समान तो जनक दशरथ हो। जनक दशरथ के समान तो जनक दशरथ ही हो सकते हैं, इतने सम समधि देखे हम आजू। आज ही देखे इतने, सकल भांति सम साज समाजू, सम समधि देखे हम आजू। तो अब
मिलनी भी हो गई। सबसे पहले लाके दशरथ जी को मंडप में लाके जनक जी दौड़ के खुद जाते हैं, उनके लिए आसन लेके आते हैं, एक सिंहासन लेके उनको बिठाते हैं। और सबके लिए, जितने भी वीआईपी गेस्ट हैं, सबके लिए दौड़ दौड़ के जनक जी अपने आप उठा उठा के कुर्सियां ला रहे हैं, उनको बिठा रहे हैं, उनकी हाल चाल पूछ रहे हैं। और वशिष्ठ जी को, विश्वामित्र जी को प्रणाम कर रहे हैं, उनका पूजन कर रहे हैं, वामदेव जी की पूजा कर रहे हैं, फिर दशरथ जी की पूजा, उनके आगे हाथ जोड़ के खड़े हो गए हैं जनक जी। सभी बरातियों का सम्मान हो रहा है। तो यहाँ आपने देखा था उमा, रमा, ब्रह्माणी, रति सब लोग मिलके स्त्रियों के वेश में आ गई थी। अब ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश, दिक्पाल, सूर्य, अग्नि, जितने भी देवता हैं सारे के सारे, कोई ब्राह्मणों के वेश में, कोई नगरवासियों के वेश में, उस बारात में शामिल हो गए, बारातियों में शामिल हो गए। सब लोग वहां अपना अपना आसन ग्रहण कर रहे हैं, जनक जी सबको आसन दे रहे हैं। जनक जी किसी को पहचानते नहीं। ऐसे ही वहां कौन किसी को कैसे पहचानेगा, अपनी ही सुध नहीं है, दूसरों को कैसे पहचाने। लेकिन राम जी सबको पहचान रहे हैं और मन ही मन उनको मानसिक आसन दे रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि राम तो थ्रू थ्रू देख लेते हैं, वो तो अंतर्यामी। अब मंगल का गीत गाते हुए सीता जी का मंडप में प्रवेश होता है। मंगल गीत गाते हुए चारों ओर उनकी सखियां हैं, कुछ और महिलाएं हैं, सुहागिनी स्त्रियां हैं, उनको लेके आ रही हैं। सिय सुंदरता बरनी न जाई, लघुमती बहुत मनोहरताई। जनक जी कहते हैं मेरी बुद्धि इतनी सी, मैं उस मनोहरता का, उस शोभा का वर्णन कैसे करूं, तो मैं उस शोभा का वर्णन नहीं कर सकता। तो सबसे पहले, जैसे उनके कुल की रीति है, गौरी और गणेश जी की वो करेंगे, पूजा करेंगे, ब्राह्मणों की पूजा, गुरुओं की पूजा, पितरों की पूजा, वो सब कुछ हो रहा है। और मधुपर्क, दही, शहद, घी, जल, चीनी, वो उससे स्वागत किया जा रहा है, वो बना के मधुपर्क लेके। अच्छा, होता क्या है कि जितना जितना सामान जब चाहिए तो सेवक लेके फौरन हाजिर खड़े हुए हैं पहले से ही। सब चीजों की तैयारी है, किसी चीज के लिए किसी को कहना नहीं पड़ता कि अब क्या चाहिए, वहां सब लोग पहले से ही तैयार। अब वर वधु मंडप में आके बैठे, पहले दोनों को आमने सामने बिठाया गया। एक समंजन कहते हैं उसको, समंजन की एक रीति होती है। उसमें वर और वधु एक दूसरे को सामने बैठ के नक्श देखते हैं। तो उस देखने की लीला को लोग देख के आनंदित हो रहे हैं। जनक जी के साथ सुनैना जी अभी वाम भाग में बैठी हैं, फिर पूजा होती है तो दाहिने हिस्से में आ जाएंगी। इतनी डिटेल वर्णन, इतना डिटेल वर्णन तुलसीदास जी इस सारी की सारी रीतियों का कर रहे हैं कि मानो वो सामने दर्शन कर करके लिख रहे हैं। और जितनी भी रीतियां हैं ना, अब क्या करना चाहिए, क्या सूर्य देव जी, जो उनके सूर्य भगवान, जो उनके कुल के भगवान हैं, सूर्यवंशी है ना, तो सूर्य भगवान खुद प्रकट होके कुल की रीतियां समझा रहे हैं। और वेद खुद प्रकट होके ब्राह्मणों के रूप में मंत्रों का पाठ कर रहे हैं, स्वस्ति वाचन कर रहे हैं। और अग्निदेव स्वयं प्रकट होके, जब हवन हो रहा है तो स्वयं प्रकट होके उसमें आहुतियां अपने हाथ से ग्रहण कर रहे हैं। अब राम जी के स्वागत के लिए जनक जी राम जी के चरण प्रक्षालन कर रहे हैं, उनके पैर धो रहे हैं, पैर धो के स्वागत कर रहे हैं। तो वो सीन ऐसा था कि राम के चरण जनक जी के हाथ में, उनको मंद मंद हाथ से ऐसे धीरे धीरे करके धो रहे हैं। जनक जी समाधि में चले गए और लोगों ने जय जयकार करनी शुरू कर दी और ऊपर से पुष्प वर्षा शुरू हो गई। देवताओं ने पुष्प वर्षा करनी शुरू कर दी, क्योंकि एक अलौकिक दृश्य था कि भगवान राम के चरण जनक जी के हाथ में। जनक जी आज तक विदेह थे, ज्ञान में डूबे हुए थे, लेकिन अब जैसे ज्ञान को भक्ति मिल रही है तो वो उस भाव में डूबते जा रहे हैं। अब वर और वधु का हाथ पकड़ा के, दोनों की हथेलियों को मिला के ब्राह्मण लोग शाखोच्चार कर रहे हैं। शाखोच्चार का मतलब होता है कि दोनों के पीढ़ियों का, 7 पीढ़ियों का, कम से कम 3 पीढ़ियों का नाम लेके बोला जाता है। जैसे दशरथ जी के पिता राम जी के पिता दशरथ, दशरथ जी के पिता अज, अज के पिता, इस तरह से
उधर से दूसरी दूसरी कुल के पुरोहित उनकी पीढ़ियों का बताएंगे। तो ये शाखोच्चार होता है। शाखोच्चार के बाद पाणी ग्रहण हुआ। पाणी ग्रहण के साथ ही साथ दोबारा से पुष्प वर्षा हुई। यहाँ पे हर प्रसंग पे आसमान से पुष्पों की वर्षा हो रही है, पुष्प मालाएं गिर रही हैं, पुष्पों की वर्षा हो रही है। अब कहते हैं कि कन्यादान नाम की चीज न तो उमा जी के, शिव पार्वती के विवाह में ये शब्द नहीं लिखा, ना ही यहाँ लिखा, यहाँ भी नहीं लिखा। यहाँ पे वो बस वही उदाहरण देते हैं कि हिमवंत जिमि गिरिजा महेशई हरि श्री सागर दई, तिमि जनक सिय राम ही समर्पे विश्वकल कीरति नई। जैसे हिमवंत जी ने हिमाचल जी ने अपनी पुत्री गिरिजा को भगवान शंकर को दिया था, क्योंकि वो शंकर की सदा अर्धांगिनी है। अब कौन किसका दान किसको कर रहा है? कुछ भी नहीं, कोई कोई नहीं कर रहा। तो जो जिसकी अमानत है वो उनको सौंप रहे हैं, भगवान की अमानत भगवान को सौंप रहे हैं। तो उसी तरह से जैसे लक्ष्मी जी विष्णु जी को, जिस तरह से उमा जी शिव जी को, उस तरह से सीता जी राम जी को समर्पित की गई और दोनों का गठबंधन हुआ, गठजोड़ी हुई। अब भावर हो रही है, अब फेरे हो रहे हैं। उन फेरों में एक बहुत अद्भुत प्रसंग गोस्वामी जी देख के लिखते हैं। वो कहते हैं कि जब वो मंडप है ना, मंडप के चारों तरफ मणियों के खंभे लगे हैं, उनमें बहुत बड़ी बड़ी मणियां लगी हुई हैं। तो जैसे जैसे राम और सीता आगे जाते हैं, घूमते हैं, तो वो सारे खंभों में उनकी परछाई बारी बारी आती है, और फिर आगे निकलते हैं, परछाई गायब हो जाती है, फिर आगे निकलते हैं, फिर आती है, इस तरह से। तो कहते हैं ऐसा लग रहा है मानो कामदेव और रति जी, क्योंकि जब सुंदरता की सीमा बतानी होती है तो कामदेव रति का नाम लिया जाता है। तो कहते हैं कामदेव और रति इस विवाह प्रसंग को देखना चाहते हैं, तो वो खंभों के पीछे से छुप छुप के देखते हैं। तो जब वो दूसरे आगे चले जाते हैं तो दूसरे खंभे के पीछे जाके छुप जाते हैं, तो उनके प्रतिबिंब अनेक रूपों में वहां पर दिखाई दे रहे हैं। तो भांवरी भी हो गई, सभी की सुध बुध खो गई है, सब लोग आनंद में इतने मग्न हैं। अब सिंदूर दे रहे हैं भगवान। जो सिंदूर का एक उपमा उन्होंने एक रूपक बनाया है, कहते हैं कि भगवान की भुजाएं ऐसे हैं जैसे एक नाग, नाग होता है, सर्प होता है, मोटा सा सांप है काले रंग का, और हाथ में उसने मुंह में कमल पकड़ा हुआ है। हाथ है वो कमल जैसे, उन हाथों में, कमल के बीच में हाथों में सिंदूर जो है, ऐसा लगता है कमल का पराग है, और वो पराग चंद्रमा को दे रहा है। तो भगवान ने सीता जी के मांग में सिंदूर भरा, सारी की सारी प्रथाएं जो उनकी थी, लोक रीतियां, कुल रीतियां, वो पूरी हुई। वर और वधु को सिंहासन पे बिठाया गया साथ साथ। सब लोग बधाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि पुण्यों का कल्प वृक्ष है, उसके ऊपर आज फल लग गए। पुण्यों का कल्प वृक्ष भगवान राम, दशरथ जी के लिए भगवान राम पुण्य का कल्प वृक्ष है। आज उसमें फल लगा तो सीता जी आई हैं। उधर जनक जी के पुण्यों का जो कल्प वृक्ष है वो जानकी जी हैं, उसमें फल लगा तो आज राम जी आए हैं। तो इस प्रकार से दोनों के कल्प वृक्ष में आज फल लगे हैं, वो देख के प्रसन्न हो रहे हैं। इस बीच में बड़े बूढ़ों में आपस में बात हो जाती है, और बच्चों से पूछा जाता है, भरत शत्रुघ्न और लक्ष्मण से, तो उनके लिए भी वहीं पे राजकुमारियां पसंद करके उसी मंडप में बिठा के वहीं पे उनका भी विवाह करा दिया जाता है। और राजकुमारियों को बुलाया गया। मांडवी नाम की राजकुमारी हैं, उनको भरत जी को समर्पित किया गया, भरत जी से विवाह हुआ। उर्मिला नाम की राजकुमारी हैं जो सीता जी की सगी बहन है, मांडवी कजन है, उनके चाचा की बेटी है। और उर्मिला जी लक्ष्मण जी के साथ, श्रुतकीर्ति जी शत्रुघ्न जी के साथ, उन तीनों का भी विवाह एक साथ हो गया। राम और सीता जी अलग सिंहासन पे बैठे, वो सारी रीतियां देख रहे हैं, उनके सामने तीनों का विवाह हो रहा है। और अब चार सिंहासन एक साथ लगा दिए गए, और वहाँ एक रूपक
बनाया है गोस्वामी जी ने, बहुत सुंदर। उन्होंने कहा कि जीव उर चारु अवस्था विभुन सहित विराजहि। जैसे जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं, चार अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीया। और उनके जो स्वामी होते हैं विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म, क्रम से जैसे मैंने बताया। तो तुरीयावस्था जानकी जी हैं, उनके स्वामी ब्रह्म राम है। और जागृत उर्मिला जी हैं, उनके स्वामी विश्व लखनलाल जी हैं। उसी तरह से स्वप्न जो है श्रुत कीर्ति जी हैं, और उनके जो विभु हैं, उनके जो स्वामी तेजस, वो शत्रुघ्न है। और सुषुप्ति मांडवी जी हैं, उनके विभु प्राज्ञ हैं। तो जो जो जीव का हृदय है वो ये मंडप है। उस मंडप के अंदर चारों अवस्थाएं एक साथ, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। उर्मिला जी को जागृत क्यों कहते हैं? जागृत इसलिए कहते हैं कि जागृत अवस्था ही क्यों कहा गया, क्योंकि जैसे नाम है ना उर्मिला, उर्मी का मतलब होता है लहर। तो जागृत के जो एक्सपीरियंस होते हैं लहर की तरह से, लहरों की एक्सपीरियंसेस होते हैं, जैसे अनुभवों की लहरें जागृत अवस्था में आती हैं। फिर उनकी जो सुनी हुई कीर्ति जब स्वप्न में दिखाई देती है, श्रुत कीर्ति जी, वो स्वप्न है। और जब गहरी नींद होती है तो उसमें शोभा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे आपने देखा होगा जब छोटा बच्चा सोता है गहरी नींद में, तो बिल्कुल एंजल लगता है, चाहे कितना शरारती बच्चा, बहुत सुंदर लगता है। तो सोते हुए जो सुंदरता बढ़ती, सोते हुए जो शोभा बढ़ती है, वो मंडन से शब्द बना। मंडन मतलब शोभा, मांडवी। तो वो सुषुप्ति हैं। और उनके फिर विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म। तुरीय अवस्था तो जानकी जी है ही, क्योंकि राम ब्रह्म है। तो एक तरह से वो एक बहुत सुंदर सा उदाहरण यहाँ पे रूपक के रूप में गोस्वामी जी लिखते हैं। और आगे एक और लिखते हैं कि आज ऐसा लग रहा है जैसे विश्व, जब चारों बेटों को चार बहुओं के साथ देख रहे हैं, और सबके अनुकूल वर दुल्हन है ना। राम जी श्याम वर्ण के हैं, सीता जी गोरी हैं। लक्ष्मण जी गोरे हैं तो वो श्यामली है। उर्मिला जी इस तरह से वो भी गोरे और सांवले, गोरे और सांवले की जोड़ियां बन गई हैं। चार जोड़ियां बन गई हैं, बहुत सुंदर सुंदर। तो उन चारों जोड़ियों को देख के ऐसा लगता है कि आज चार क्रियाओं का फल है ना, आज दशरथ जी को मिल गया। यज्ञ क्रिया का फल अर्थ, श्रद्धा क्रिया का फल धर्म, योग क्रिया का फल काम, और ज्ञान क्रिया का फल मोक्ष। तो ये चार क्रियाएं हैं, यज्ञ, श्रद्धा, योग और ज्ञान। इनके फल हैं अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। तो एक तरह से वो इसमें एक ज्ञान का प्रसंग भी निकाल देते हैं गोस्वामी जी। लेकिन वास्तव में जितना भी विवाह का प्रसंग है वो केवल प्रेम प्रसंग है। इसमें ये दो चीजें क्यों आई होंगी ये तो भगवान ही जाने। मुझे छोटी सी बात याद आती है। आज भाई साहब, मेरे बड़े भाई साहब आज जुड़े हुए हैं हमारे साथ आज इस मीटिंग में। तो मैं कई बार उनसे वो उनको मैं गुरु भाव से देखता हूँ, उनसे अपनी जिज्ञासाएं पूछा करता था। तो उनसे मैं कुछ पूछ रहा था कि अच्छा ये वाला प्रसंग इसको सिंबॉलिकली कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इसका सिंबॉलिकली बताओ, है ना। हर हर एक के पीछे आध्यात्मिक अर्थ होते हैं, सिंबॉलिक अर्थ होते हैं। तो उन्होंने कहा कि अब आप चीनी के डब्बे में से चाय की पत्ती ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। मुझे वो शब्द आज तक याद है। तो इसलिए जब भी ऐसा कुछ भाव मेरे मन में उठता है तो मैं कहता हूँ कि इसको शुगर का आनंद ही लिया जाए बस। तो इसलिए मैं उसमें डिटेल में नहीं जानना चाहता, लेकिन फिर भी क्योंकि परिक्रमा करनी है तो सब चीजों को टच करते हुए चलना है। अब दहेज का वर्णन किया। अगणित कंबल, वस्त्र, आभूषण दशरथ जी को दिए। वो जैसे जैसे लिए उन्होंने वैसे वैसे वहीं पे बांट दिए। गाय, हाथी, रथ, घोड़े, दास दासियां, बहुत कुछ दिया। और विनय पूर्वक प्रार्थना की उनको कि आपने हमें धन्य किया, आपको एज ए गेस्ट पाके, एज ए गेस्ट आप हमारे पास आए।
विशेष अतिथि बने, तो आपने हमारा गौरव बढ़ाया है। हमने बड़ी धृष्टता की है कि आपको वहां से इतनी दूर से यहाँ बुलाया। हमारी ड्यूटी थी कि हम वहां आके आपको अपनी पुत्री समर्पित करते, लेकिन गुरुजी की आदेश ऐसा था, तो इसलिए हमें आपको बुलाना पड़ा। तो आप हमारा अपराध क्षमा करिएगा। इधर दशरथ जी भी उतने ही विनय से उनके साथ मिल रहे हैं, जैसे वो झुकते हैं ऐसे ये भी झुकते हैं। तो दोनों आपस में बहुत प्रेम के साथ परस्पर मिल रहे हैं। अब एक कोहबर लीला होती है। कोहबर के लिए लहकौर और कोहबर, ये दो शब्द यहाँ पे आए हैं। ये होता है कि दूल्हा दुल्हन को ले जाते हैं और वहाँ पे खूब सारी सखियाँ सीता जी की होंगी, स्त्रियां होंगी, थोड़ी सी गालियां गाई जाएंगी, और सीता जी अपने हाथ से एक कौर खाने का एक ग्रास भगवान के मुंह में देंगी। भगवान राम अपने हाथ से एक ग्रास सीता जी के मुख में देंगे। एक दूसरे को उन्होंने वो देना है। तो वो लहकौर की लीला हो रही है, और वो सरस्वती जी बिल्कुल सीता जी के साथ आके बैठ गई हैं, एक नारी का वेश बनाए हुए। वो उन्हें रीति समझा रही हैं कैसे कैसे करना है। आज भगवान के शरीर का इन्होंने जो श्रृंगार का वर्णन, बहुत सुंदर वर्णन यहाँ भी किया। श्याम शरीर है और पैरों में महावर लगी हुई है, चारों तरफ आलता लगा हुआ है। उसके चरण वैसे कमल के समान है, उनके ऊपर आलता लगा हुआ तो और भी शोभा दे रहे हैं। पीली धोती है, पीला जनेऊ है, किंकणी बांधी है और कटी सूत्र बांधा है। कमर के ऊपर एक धागा बांधा हुआ है और हाथों में कंगन है। भुजाओं पे और हृदय पे बहुत सारे आभूषण हैं। पीला जनेऊ है। हाथ में मुद्रिका है। यहाँ मुद्रिका वो मुद्रिका है जो बाद में जानकी जी को पहचान के लिए दी जाएगी। तो ये मुद्रिका पहनी हुई है। वही पीला दुपट्टा, दोनों किनारों पे मोती लटके हैं, कमल जैसे नेत्र हैं। अद्भुत है। कानों में कुंडल है, मकराकृति के कुंडल पहनते हैं भगवान राम, मकर की आकृति के वो कुंडल पहने हुए हैं। और क्योंकि जब ये एक दूसरे के मुंह में ग्रास देने का प्रसंग है ना, तो तब एक दूसरे का मुख देख रहे हैं, तो वहां पे उनके मुख का वर्णन, कुंडल का वो सारा वर्णन किया गया। अब वापस आए और सबके लिए भोजन, भोज, सहभोज जिसको कहते हैं ना, तो वो बैंकेट आज वो सर्व किया गया। कहने की बात नहीं कि कितनी तरह के व्यंजन हैं, कितने कुशल रसोइये हैं, कितने कुशल परोसने वाले हैं। तो बहुत सारी बारात को, और इधर परिवार का एक अलग से इंतजाम करके उनको अलग से एक भोजन कराया जा रहा है। स्त्रियां इकट्ठे होकर मधुर ध्वनि में गालियां गा रही हैं और सब लोग आनंद से पंच कवल करके, पांच प्राण जो होते हैं ना, प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, इस तरह से वो पांच पांच आहुतियां, वो पांच पांच कौर रख के उसके बाद आचमन करके सारे भोजन करते हैं। इतना सुंदर वर्णन किया। उसके भोजन के बाद ब्राह्मणों को जो हमारे राजा दशरथ ने ब्राह्मणों को बुला के गौदान किए, हजारों गाय दान में किए। और विश्वामित्र जी को बहुत आदर सम्मान के सहित उनका पूजन किया है, उनको धन्यवाद दिया कि ये सब आपके कारण। और जनक जी का सम्मान कर रहे हैं, जनक जी को धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने बारात का इतना अच्छा स्वागत किया, हमें इतना 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 हमारे लिए कष्ट उठाया। और वापस जनवासे में बारात घर में वापस चले जाते हैं जहाँ ठहरने का स्थान था। अब एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, दशरथ जी कहते हैं कि चलो अब चला जाए, चलने की तैयारी करते हैं। जनक जी आग्रह करके फिर रोक लेते हैं, कहते हैं थोड़े दिन और। फिर 2 दिन के बाद फिर दशरथ जी कहते हैं कि अब चलने की तैयारी करें। तो जनक जी फिर रोक लेते हैं। जब कई दिन हो गए, लगभग 1 महीना 5 दिन बारात के बाद भी वहीं रहे, बारात का स्वागत होता रहा।
और तब विश्वामित्र जी और शतानंद जी जो जनक जी के कुलगुरु हैं वो मिल के गए उनके पास और उनको कहा, समझाया कि आप तो प्रेम से रोकते हैं लेकिन कुल की रीति तो यही है कि बेटी को विदा तो करना ही पड़ेगा, तो अब इनको आप इजाजत दे दो। जैसे जनक जी माने, पता चला कि अब बेटी विदा होगी, बारात वापस जाएगी, तो सारे नगरवासी दुखी हो गए, व्याकुल हो गए, और रानियां व्याकुल हो गईं, उदास हो गई। तुरंत इंतजाम किए जाने लगे रास्ते के लिए, सामान, भोजन। अच्छा, पिछली बार जो जितना दहेज दिया था, हाथी घोड़े रथ इत्यादि और दूसरा सामान, वो ज्यादातर तो दशरथ जी ने वहीं बांट दिया था। अब की बार जनक जी ने क्या किया, यहाँ अब विदाई के समय 1 लाख घोड़े, 25,000 रथ, 10,000 हाथी, सोना, कपड़े, हीरे जवाहरात, उन्होंने सीधे अयोध्या के लिए रवाना ही कर दिए कि ये सब उनके आगे आगे चले जाएंगे। तो अब माता जी सीता को गोद में लेके प्यार कर रही हैं, उनसे शिक्षा दे रही हैं, कहती हैं कि देखो, तुम हमेशा पति की प्यारी बनना, तुम्हारा सुहाग अचल रहे, और हमेशा सास ससुर की सेवा करना, गुरुओं की सेवा करना, गुरु जी की सेवा करना। ये एक ऐसी रस्म है जो बेटी को जितने प्यार से पाला जाए, जितना अपना बना के रखा जाए, एक ना एक दिन उसको पराया ही होना होता है। तो हमें अब तुम्हें विदा करना ही पड़ेगा। रोने लगी, रानी के मुंह से वचन नहीं निकल रहे और आवाज नहीं निकल रही, रोने लगी। वो कहती हैं कि हे ब्रह्मा, तुमने नारी क्यों बनाई। इतने में क्या हुआ कि चारों भाई महल में पधारे, उनका अच्छे से स्वागत किया, उनको नहलवाया, नहलाया धुलाया, और नाश्ता इत्यादि कराया। लेकिन वहां सब लोग इतने उदास हैं विदाई के माहौल में कि राम जी अपने मुंह से कुछ कह ही नहीं पा रहे, संकोचवश। फिर धीरे धीरे कहते हैं कि हमें महाराज जी ने भेजा, पिताजी ने, तो बेटियों को विदा कराने के लिए उन्होंने कहा है, अपनी अपना नाम नहीं लेते, पिताजी ने कहा है कि उनको विदा करा लाओ। तो सुन के सारे प्रेम में मग्न हो गए। अब माता जी राम से प्रार्थना कर रही है, बहुत सुंदर प्रार्थना है। कहती है, तुम परिपूर्ण काम जान शिरोमणि भाव प्रिय, जन गुण ग्राहक राम, दोष तलन करुणा यतन। वो कहती हैं कि आप अंतर्यामी हैं, आपको मालूम है कि सीता मेरी, जनक जी की और नगर वासियों की और सभी की प्राणों से भी ज्यादा प्यारी बेटी है। तो आप इसको अब अपनी दासी बनाकर रख लेना, इनके सारे अपराध क्षमा करना। आप भक्तों के गुण के ग्राहक हो, दोषों को दूर करते हो, भाव देखते हो, प्रेम देखते हो, अंतर्यामी हो, दया के धाम हो। तो आप हमारी ये विनय सुन लेना, इस बेटी को कभी कोई कष्ट ना होने पाए। ऐसा कहते कहते उनकी आवाज रुक गई, गदगद हो गई, और जैसे प्रेम के कीचड़ में आवाज दब गई, बिल्कुल समा गई। और आज माँ सुनैना जी राम जी के चरणों में गिर पड़ी है रोते रोते। राम जी उनको समझा रहे हैं कि आप चिंता ना करें। माताएं बेटियों को, चारों बेटियों को अपने हृदय से लगाती हैं, प्यार करके सिर पे हाथ फेर के भेजती हैं। बेटियां छोड़ना नहीं चाहती, बेटियां चिपकी हैं माँ के हृदय से, तो सखियां फिर उनको जबरदस्ती छुड़ाती हैं। यहाँ लिखा है कि थोड़ा सा आगे जाती है फिर लौट के वापस आ जाती है, फिर थोड़ा आगे जाती है फिर वापस आ जाती है। तो इस तरह का वातावरण है विदाई का। इधर तोता और मैना जो सीता जी ने पाले थे वो बोल रहे हैं, सीता कहाँ है, सीता कहाँ है। जब पशु पक्षियों की ये हालत है तो मनुष्यों की तो क्या ही होगी। अब इसी बीच विदाई के कार्यक्रम में जनक जी का प्रवेश होता है। जनक जी सोच के आए थे कि आज
सबको ज्ञान देंगे, सबको समझाएंगे, लेकिन सीय बिलो की धीरता भागी, रहे कहा मत बड़े विरागी। बहुत विरागी, परम विरागी। सीता जी को देख के आज उनकी ये धीरता, उनका धैर्य सारा भाग गया। बहुत बड़े वैरागी कहलाते थे ना, आज वो सारा वैराग खत्म हो गया। वो सारा वैराग आज अनुराग में बदल गया। लीन राय उर लीन जान की, मिटी महामर्याद ज्ञान की। उनकी ज्ञान की महामर्यादा मिट गई। उन्होंने बेटी को हृदय से लगाया और रोने लगे। तो विद्वान लोग लिखते हैं कि अब तक ज्ञान के कारण उनकी अविद्या माया का नाश हुआ था, लेकिन आज प्रेम के कारण विद्या माया का नाश हो गया। तो आज वो परम विदेह हो गए। विदेह जी थे पहले, विशेष विदेह हुए थे, अब परम विदेह हो गए। तो चारों बेटियों को पालकियों में बिठाया गया, अश्रुपूर्ण विदाई दी गई, पुष्प वर्षा हो रही है, अप्सराएं गायन कर रही हैं, नगाड़े बज रहे हैं, दशरथ जी ने दान इत्यादि किए और जनक जी साथ साथ चल पड़े बारात के। तो सब लोग कह रहे कि नहीं आप बैठे बैठे नहीं, वो मानते नहीं, साथ ही साथ चले जा रहे हैं। काफी दूर जाके फिर रास्ते में रुक गए। वहां जाके उन्होंने बहुत सुंदर एक राम जी से प्रार्थना की है, जहाँ जाके ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि वो भगवान, जो राम को भगवान की तरह से देख रहे हैं, वो अपने दामाद की तरह से नहीं दे, वात्सल्य भाव से नहीं देख रहे, ऐश्वर्य भाव से ही देख रहे। बहुत सुंदर प्रार्थना है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो 340 से 342 के बीच में जरूर पढ़िएगा। वो कहती हैं कि राम करो के भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। करहि जोग जोगी जहि लागी, कोह मोह ममता मत त्यागी। भगवान शंकर के हृदय रूपी मान सरोवर में, मान सरोवर में हंस के रूप में विचरने वाले भगवान राम, जिसके लिए योगी योग करते हैं, जो व्यापक है, ब्रह्म है, अलग है, अविनाशी है और चिदानंद है, निर्गुण है, गुण राशि, ये ऐसा ब्रह्म आज मेरे नेत्रों का विषय बन के मेरे सामने आया। साक्षात वो ब्रह्म आज साक्षात मेरे नेत्रों का विषय बन के आया। तो बस जब भगवान शंकर अनुकूल हो तो कुछ भी संभव है। तो इसलिए आज भगवान की कृपा से ऐसा संभव हो पाया। तो बस कहते हैं कि आपके गुण और मेरे भाग्य, इनका वर्णन तो अगर कोई करना चाहेगा तो आज के बाद कोई कर ही नहीं पाएगा। मेरा इतना भाग्य था कि आप मेरे घर मेहमान बन के, दामाद बन के आए और मैं अपनी बेटी का हाथ आपके हाथ में दे रहा हूँ। तो वो निर्गुण निराकार व्यापक ब्रह्म आज सगुण रूप से मेरे सामने आया है। तो इस तरह से उनकी बहुत सुंदर प्रार्थना है। राम से प्रार्थना करते हैं, राम जी जनक जी को समझाते हैं और वहां से बारात फिर आगे चलती है। और 5 दिन के बाद बारात अयोध्या पहुंची। इधर अयोध्या के बॉर्डर पे बारात के पहुंचते ही नगाड़े ढोल इत्यादि बजने लगे, शंख बजने लगे, स्वागत हुआ बहुत जबरदस्त। और सीमा के बाहर वहीं पे परिछन आरती हुई, चारों बहुओं की, चारों बेटों की। बार बार माताएं गले से लगा रही हैं। नहीं, माताएं अभी वहां नहीं पहुंची। बार बार जो सब लोग उनकी आरती उतार रहे हैं। और फिर इस तरह से आगे पूजन इत्यादि हो रहे हैं। ब्राह्मणों का पूजन हुआ, गुरु जी का पूजन, वो सब कुछ करते। स्वागत समारोह, अब रिसेप्शन हुआ है वहां पे। 4 सिंहासन, बहुत सुंदर मंडप पहले से बना हुआ है, सजा हुआ अलौकिक मंडप। उसके बाद 4 सिंहासन रखे गए, उन चारों के ऊपर ये वर वधु बैठे हैं। आरती की गई, पूजन किया गया, न्यौछावर की गई। ऐसा आनंद मिला है जैसे कोई बहुत बड़ा रोगी हो, बहुत टाइम से कोई बीमार हो, उसको अमृत मिल जाए, अंधे को आंखें मिल जाएं, बहरे को कान मिल जाएं, गूंगे को वाणी मिल जाए, किसी शूरवीर को विजय मिले। उससे जो सुख होता होगा उससे करोड़ों गुना ज्यादा सुख आज लोगों को हो रहा है। तो लोक रीति की गई सारी,
पितरों की पूजा की गई, वशिष्ठ जी की पूजा की गई। उनके आगे जनक जी ने, दशरथ जी ने कहा कि मेरी सारी संपत्ति आपकी है, आप जो आज्ञा करें। तो उन्होंने फिर मांग के अपना नेग, जो विवाह कराने का, कुलगुरु होने का जो एक दक्षिणा थी, वो उन्होंने ली है। और राजा ने रानियों को आदेश दिया, महाराज दशरथ जी ने। उन्होंने कहा कि बधू लड़कनी घर पर घर आई, राखे उन्नयन पलक की नाई। ये पराई घर से बहुएं अपना सब कुछ छोड़ के हमारे घर लड़कियां आई हैं, आप इनकी इस तरह से रक्षा करना, इस तरह से पालन करना, जैसे आंखों की पलकें आंखों का ध्यान रखती है। और बस अब लड़के थक गए, बच्चे थक गए हैं, तो इनको जाके शयन कराओ, सुलाओ। ऐसे कह के दशरथ जी अपने महल को चले गए। और इधर तीनों भाई राम जी की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आप लोग भी आराम करो। तो वो लोग आराम करने गए। इधर राम जी के बेडरूम का थोड़ा सा वर्णन किया गया कि मणियों से जटित बिल्कुल पलंग है, इतने सुंदर वाइट कलर के बिस्तर हैं, जैसे इतने सॉफ्ट हैं, जैसे गाय जुगाली करती है उसका जो फैन होता है, जुहाग होती है, इतनी सॉफ्ट सॉफ्ट बिस्तर हैं। तकियों का तो कहना ही क्या, चंदोवे लगे हैं, लहरें लगे, वो सब कुछ बहुत सुंदर सजावा, बीच बीच में मणियां लटकी हैं, फूल लटके हैं। तो वहाँ राम जी आए हैं। इतने में माताएं भी पीछे पीछे आ गई हैं और उनको देख रही हैं कि इतने कोमल कोमल हमारे बच्चे, तो इतने भयंकर राक्षसों को, ताड़का को, मारीच, सुबाहु, उनको हरा के विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा कैसे की होगी। और जो कछुआ, जो कच्छप होता है जिसके ऊपर पृथ्वी टिकती है, उसकी पीठ कितनी कठोर होती है, उससे भी ज्यादा पर्वत कठोर होता है, उससे भी ज्यादा वज्र कठोर होता है, और उससे भी ज्यादा शिव जी का धनुष कठोर था, वो कैसे तोड़ा होगा। ये सब गुरु विश्वामित्र जी की कृपा से ही हुआ होगा जरूर। वो सब गुरुओं को सारा क्रेडिट दे रही हैं, क्योंकि अपने बच्चे तो सबको ही ऐसे लगते हैं कि कल के पैदा हुए छोटे छोटे सॉफ्ट सॉफ्ट बच्चे हैं बेचारे। तुमसे कहते हैं कि आज बहुत दिन के बाद राम हमने तुम्हारे दर्शन किए, तो आज हम धन्य हो गए। बस हमारी एक ही प्रार्थना है ब्रह्मा जी से, जे दिन गए तुम ही बिनु देखे, ते विरंची जनी पारे ही लेखे। आपको बिना देखे जितने दिन बीत गए ना, वो हमारी आयु में कैलकुलेट ना किए जाए, क्योंकि जो दिन भगवान के दर्शन किए बिना बीत गए वो व्यर्थ है। तो इसलिए कहा गया कि जे दिन गए तुम ही बिनु बेते, ते विरंची जनी पारे ही लेखे। ये प्रार्थना कर रही हैं। और सबने शयन किया। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में मुर्गे की आवाज सुन के राम जी और बाकी लोग सब जागे हैं। और सुबह शौच इत्यादि से फ्री होके ब्राह्मणों की पूजा करके, गुरु पिताजी को प्रणाम करके, माता पिता को, सब लोग दशरथ स्नान करने गए सरयू में। सरयू में स्नान करके आए हैं। फिर दशरथ जी ने एक मीटिंग बुलाई है। उस मीटिंग में सब लोग बैठे हैं, गुरु वशिष्ठ भी है, विश्वामित्र जी भी है, वामदेव जी भी हैं, और चारों राजकुमार हैं, रानियां हैं, ये सब लोग हैं। तो वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं, उनकी कहानियां सुना रहे हैं, उनकी कथाएं बता रहे हैं, विश्वामित्र जी को सारा क्रेडिट दे रहे हैं इस चीज के लिए। और अब विश्वामित्र जी वापस जाना चाहते हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं कि बहुत दिन हो गए, अब मुझे वापस जाने की इजाजत दीजिए। तो दशरथ जी कहते हैं कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। मैं बेटों और पत्नियों के साथ आपका सेवक हूँ, और ये सारी संपदा आपकी है। आप कृपा करके हमारे ऊपर ये कृपा बनाए रखना, और हमेशा इस नगर में आते जाते रहना। ऐसा कह के उनको विदा किया। दशरथ जी उनको छोड़ने जा रहे थे, तो राम लक्ष्मण ने कहा कि हम छोड़ाते हैं। चारों भाई फिर विश्वामित्र जी को बाहर तक पहुंचा के वापिस आए हैं। और विश्वामित्र जी इस विवाह के उत्सव की जितना आनंद था, दशरथ जी ने जितनी सेवा की, राम लक्ष्मण का जो जो राजकुमारों का सौंदर्य है, उस सबको याद करते हुए, गदगद होते हुए अपने आश्रम को वापस जा रहे हैं। और आए ब्याही राम जे घर जब ते, बसई आनंद अवध सब तब ते। जब से राम जी का विवाह होके आया है, तब से अवध जो है, अयोध्या में आनंद ही आनंद हो रहा है।
और लास्ट में उसका लिखते हैं कि निज गिरा पावन करण कारण राम जस तुलसी कयो। जो राम जी का यश गान तुलसी जी कर रहे हैं तो अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए। और ये विवाह का प्रसंग, ये जो जो सिय रघुवीर विवाह जो सप्रेम सागा वही सुनी, तिनकहु सदा उत्साह मंगला यतन राम जस। भगवान राम का यश तो मंगलकारी है, तो इसलिए भगवान राम के इस विवाह का प्रसंग जो पढ़ते हैं, सुनते हैं, गाते हैं, तो उनके घर हमेशा मंगल ही मंगल होता है। तो हमेशा उत्साह, हमेशा उत्सव बना रहता है। तो इस प्रकार से यहाँ आज राम विवाह का प्रसंग पूर्ण हुआ। ये उन प्रसंगों में से है जिसमें भगवान राम खुद प्रकट होते ही है, खुद उपस्थित रहते ही है। जन्म का प्रसंग, विवाह का प्रसंग, राज तिलक का प्रसंग, ये ऐसे प्रसंग हैं कि इनमें भगवान राम साक्षात रूप से रहते हैं, ऐसा हमारे स्वामी श्री राम सुदास जी का कथन था। तो आज भगवान राम के चरणों में प्रणाम करते हुए, आज फिर से 10 मिनट ऊपर हो गए, लेकिन ये प्रसंग ऐसा था कि इसने बाहर निकलने नहीं दिया, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी लेट होने के लिए। राम अमित गुण सागर, थाह कि पावहि कोई, संतन सन जस किछु सुनेऊ, तुम ही सुनायऊ सोई। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।